अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, जिसको शॉर्टली एक्स ऑर गेट भी कहा जाता है। ठीक है। एक्सक्लूसिव ऑर गेट में जो इससे पहले हमने फंडामेंटल गेट पढ़े हैं, यानी एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, वो तीनों के तीनों जो हैं वो इसमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। और इसकी जो सिंबल है वो ये है, और गेट से मिलती जुलती है। इसकी जो बूलियन इक्वेशन है वो ये है, और उसके बाद जो है वो आ जाता है इसका सर्किट। चार चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूसिव ऑर गेट में आपने लिखनी होती हैं, यानी एक इसका सिंबल लिखना होता है, फिर इसकी इक्वेशन लिखनी होती है, सर्किट बनाना होता है, और एंड पे जो है वो ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो इक्वेशन में जो है वो हमारे पास ए बी बार आ रहा है। ए बी बार का मतलब है दो इनपुट वाला एंड गेट, जिसमें बी की जो इनपुट है वो इन्वर्ट होके मिलेगी। अगेन ए बार बी है, इसमें फिर दो इनपुट वाला एंड गेट यूज़ होगा, और जिसमें जो ए इनपुट है वो इन्वर्ट होके मिलेगी। और इन दोनों गेट्स की जो आउटपुट होगी उसको हमने करना है और। ठीक है। क्योंकि जब भी दो इनपुट जो है वो ऐसे मल्टीप्लाई होके लिखी हुई हों तो वो एंड गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, यानी उनका एंड गेट जो है वो होता है। और जब जो है वो ए प्लस बी होके लिखा हुआ हो तो वो वाला जो है वो और गेट जो है वो कहलाता है। ठीक है। तो इसी तरह से ये भी एंड गेट, ये भी एंड गेट, और इन दोनों का जो होगा, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये दोनों की जो इनपुट होगी, आउटपुट होगी, वो और गेट की इनपुट होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे एक हमने एंड गेट लगा दिया, एक यहाँ पे एंड गेट लगा दिया। इसको जो है वो जो इनपुट ए की है डायरेक्ट मिलेगी, लेकिन अगले वाले को जो है वो इन्वर्टर लगा दिया तो इसको ए बार होके मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इसको ए बार है। उसके बाद जो है वो ये बी वाली इनपुट जो है वो इसको इन्वर्ट होके मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्ट होके देनी है पहले वाले, यानी जो एंड गेट है कम्बिनेशन उनको, और अगले को जो है वो हमने डायरेक्ट देनी है। इन दोनों की जो आउटपुट होगी वो इस और गेट की इनपुट बनेगी, और एंड पे जो है वो हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट आ जाएगी। ठीक है। एक्सक्लूसिव और गेट भी बहुत इंपॉर्टेंट गेट है, और ये जो सर्किट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सर्किट जिसमें एडिशन का प्रोसेस किया जाता है, यानी एडर्स वगैरह, उसमें जो है वो यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में क्योंकि हमारे पास दो इनपुट हैं तो टोटल चार इनपुट का कम्बिनेशन जो है वो होगा, यानी ट्रुथ टेबल में तमाम पॉसिबल इनपुट और उनके साथ जो आउटपुट होती है उसका कम्बिनेशन जो है वो शो किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो जब दोनों ज़ीरो ज़ीरो होंगे तो आउटपुट जो है वो ज़ीरो मिलेगी, और दोनों अगर इनपुट वन वन होगी तो भी आउटपुट जो है वो ज़ीरो मिलेगी। ठीक है। लेकिन अगर दोनों इनपुट जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, यानी 0 1 1 0, तो वो केस होगा जब हमें आउटपुट जो है वो हाई मिलेगी। ठीक है। इट मीन्स के दोनों इनपुट यानी एक दूसरे के बराबर होंगी तो हमें लो मिलेगी, और जब दोनों अनइक्वल होंगी तो हमें जो है वो हाई मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो हम सर्किट की मदद से देखते हैं कि किस तरह से इस ट्रुथ टेबल को हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये इसका जो है वो सर्किट है, तो हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं ए बी, और यहाँ पे मैंने क्यू जो है वो आउटपुट लिख दी। हम तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन के लिए वेरीफाई करेंगे ट्रुथ टेबल को। जो हमने पढ़ा, हमने कहा कि 0 0 पे 0 होता है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ए को भी हमने ज़ीरो करना है, बी को भी हमने ज़ीरो करना है। अब ये जो ज़ीरो है ये इसको तो, इस गेट को तो डायरेक्ट मिल गया, लेकिन ये वाला जो ज़ीरो है वो इस गेट को वन होके मिला। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर लगा हुआ है आगे। इसी तरह से जो बी वाला ज़ीरो है वो इसके आगे इन्वर्टर लगा है तो इसको वन होके मिला, लेकिन ये बी वाला ज़ीरो जो है वो इस गेट को जो है वो ज़ीरो ही मिल गया। अब ज़रा एंड गेट की दोनों इनपुट देखें, 0 1 है, तो एंड गेट में एक भी इनपुट जो है वो ज़ीरो हो जाए तो रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। यहाँ भी वही है, 1 0 है तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। और गेट में जारी सी बात है दोनों इनपुट ज़ीरो हैं यानी लो है, तो आउटपुट भी आगे लो होकर मिलेगी। तो इस तरह से ये वाला पहली जो है वो हमारे पास क्या होगी, वेरीफाई होगी। ठीक है। अब उसके बाद जो है वो हम सेकंड जो है वो वेरीफाई करते हैं कि जब दोनों इनपुट जो है वो डिफरेंट होंगी, इसको हम ज़ीरो कर लेते हैं, इसको वन कर लेते हैं, तो ये हमें वन होके मिलनी है। ठीक है। ये हमने ट्रुथ टेबल में पहले देखा है। तो ए को हमने ज़ीरो कर लिया, बी को हमने वन कर लिया। अब ये ज़ीरो जो है वो इस एंड गेट को डायरेक्ट मिला, लेकिन ये ज़ीरो यहाँ से होता हुआ जब इन्वर्टर के थ्रू आया तो ये वन बन गया। ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो वन है ये इस इन्वर्टर के थ्रू यहाँ पे ज़ीरो होके मिला, लेकिन ये वन जो है वो इधर डायरेक्ट चला गया। अब देखें, इस वाला पहला जो एंड गेट है इसकी दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो आगे ज़ीरो ही मिलेगा।
लेकिन इस एंड गेट की दोनों इनपुट 1 है तो आगे 1 ही मिलेगा। और गेट का हमें पता है एक भी इनपुट 1 हो गई तो आगे रिजल्ट 1 जाएगा। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि दोनों इनपुट जब डिफरेंट होती हैं तो रिजल्ट जो है वो हाई मिलता है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड कम्बिनेशन जो है वो हम चेक करते हैं। थर्ड कम्बिनेशन में हमारे पास ये 1 आएगा, ये 0 आएगा और रिजल्ट जो है वो 1 ही आना चाहिए। तो ए को हमने 1 कर दिया और बी को जो है वो हमने 0 कर दिया। ये 1 जो है वो यहाँ से होता हुआ इस गेट को 1 डायरेक्ट मिलेगा और ये 1 यहाँ से होता हुआ इसको जो है वो 0 होके मिलेगा। इसी तरह से बी 0 है तो बी 0 ये वाले को तो डायरेक्ट 0 मिल गया, लेकिन यहाँ से ये इन्वर्ट होके इसको 1 मिल गया। अब इस वाले एंड गेट की दोनों इनपुट 1 है तो आगे रिजल्ट 1 मिलेगा, और इस वाले एंड गेट की दोनों इनपुट 0 है तो आगे 0 मिलेगा। और गेट का जो 1 0 यानी दोनों में से एक भी इनपुट और गेट की 1 हो जाए तो आगे रिजल्ट 1 मिलता है। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि जब दोनों इनपुट जो है वो आपस में डिफरेंट होती हैं तो रिजल्ट जो है वो एक्स और गेट का हाई आता है। अब फाइनल कॉम्बिनेशन हमने चेक करना है। 1 1 पे क्या इसने होना है 0। ए को भी 1 कर दें, बी को भी 1 कर दें। इस ए को जब 1 किया तो ये 1 इसको डायरेक्ट मिला, लेकिन ये 1 इधर से होता हुआ इसको मिल गया 0। इसी तरह से जब बी को 1 किया तो बी इसको तो है वो यहाँ से डायरेक्ट 1 मिल गया, लेकिन ये इन्वर्टर के थ्रू मिल गया 0। तो एंड गेट की एक भी इनपुट लो हो जाए तो आगे रिजल्ट लो जाता है। यहाँ भी देखें, एक लो है एक हाई है तो आगे रिजल्ट लो जाएगा, और ज़ाहिर सी बात है दोनों इनपुट लो हैं तो फिर आउटपुट भी लो ही होगी। और ये फोर्थ जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी हमने चेक कर लिया। तो यहाँ से इस तरह से ट्रुथ टेबल हमारा वेरीफाई हो गया कि किस तरह से जब दोनों इनपुट जो है वो सेम होती हैं तो रिज़ल्ट जो है वो लो मिलता है, और जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो जाती हैं तो रिज़ल्ट जो है वो हमें हाई मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसको हम एक्स नॉर गेट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट में क्या है कि हमने वही गेट यानी एक्सक्लूसिव और गेट ही, लेकिन हमने उसके साथ जो है वो क्या लगा देना है, एक नॉट गेट लगा देना है। देखिए ये वाला वही है जो अभी हम पढ़ के आए हैं एक्सक्लूसिव और गेट, लेकिन क्या है कि इसके साथ एक नॉट लगा देंगे तो ये कुछ इस तरह की इसकी सिंबल जो है वो बन जाएगी। यानी आगे जो है वो बबल जो है वो इन्वर्शन को शो करता है कि जो भी इधर से आउटपुट आएगी वो अब हमें इन्वर्ट होके मिलेगी। तो अब ये देखें, पहले 0 0 पे जो है वो 0 मिल रहा था, लेकिन अब 0 0 पे 1 मिलेगा। 1 1 पे भी 0 मिल रहा था तो 1 1 पे अब 0 मिलेगा। जब दोनों इनपुट जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी तो अब हमें 0 0 जो है वो मिलेगा, क्योंकि जो अभी हमने टेबल वेरीफाई किया एक्सक्लूसिव और गेट का, हमने क्या करना है उसी के रिजल्ट को जो है वो इन्वर्ट कर देना है। यानी जो भी हमारे पास सर्किट होगा उसमें आगे जो है वो हमने क्या लगा देना, आउटपुट के आगे क्या लगा देना है, एक नॉट गेट, और नॉट गेट जो है वो पूरी की पूरी आउटपुट को हमें इन्वर्ट करके जो है वो दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट को हमने जो है वो देखा कि कब जो है वो इनकी इनपुट जो है क्या कॉम्बिनेशन हो तो आउटपुट हाई मिलता है, और क्या इनपुट का कॉम्बिनेशन हो तो आउटपुट जो है वो लो मिलता है। ठीक है, उम्मीद है कि इससे आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।